प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी कि एक राजमार्ग है जो रास्ता है वो सीधा इस तरह से जा रहा है कि वो एक मीनार के पाद तक पहुंचता है। यानी कि ये इस तरह से ये राजमार्ग हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास मीनार है। आगे कहा गया है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहां मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को देख रहा है, और जब वो देख रहा है तो अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। उसके बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, अब ये राजमार्ग है, इस पे कहीं कार है, मान लो यहां पे कार है, और शिखर से कोई व्यक्ति इस कार को देख रहा है, तो वो जो अवनमन कोण है ये हमारा दृष्टि स्तर हो गया। वो इस कार को देख रहा है। अब क्षैतिज स्तर ये हो जाएगा हमारे पास। तो जब वो इस कार को देख रहा है तो कोण कितने डिग्री का है? कोण 30 डिग्री का है। कोण है 30 डिग्री का। अब ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब 6 सेकंड के बाद जब कार है वो इधर आ रही है, तो 6 सेकंड के बाद कार मान लो यहां पे पहुंच गई। अब वो अगर देखता है तो जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। यानी कि ये कोण 60 डिग्री का है। ये हमारे पास कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये हमारे पास 60 का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हटा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और हमें ये सिचुएशन चाहिए। तो ये मीनार होगी ए बी। जब 30 डिग्री का अवनमन कोण था तो कार सी पॉइंट पे थी, और जब 60 डिग्री का अवनमन कोण था तो कार डी पॉइंट पे थी। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने में कार को कितना समय लगा? 6 सेकंड लगे। सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आने में कार को 6 सेकंड का समय लगा है। अब ये बताना है कि यहां से कार मीनार के पाद बिंदु में पर कितने समय में पहुंच जाएगी, ये हमें बताना है। तो ये हमने एक रफ आकृति बना ली है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए क्वेश्चन आपको। इसमें कहा गया है, एक सीधा राजमार्ग, ये था हमारे पास, आगे तक एक्सटेंड करना है तो कर दो इसको, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। या फिर कार की बात हो रही है, जो कार है जाती है, होना चाहिए वैसे तो, कि जो कि मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से जा रही है कार। अब 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद जब उसने दोबारा देखा तो कोण 60 डिग्री का हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया समय ज्ञात करो। इस बिंदु से
मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। अब दूरी, चाल और समय के बीच में रिलेशन भी यूज होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पे हमारे पास मीनार ए बी, मीनार की ऊंचाई नहीं बताई गई है। मीनार की ऊंचाई अगर आप h मानना चाहें तो h मान सकते हैं। तो लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर। वैसे हमें निकालने दिया लेकिन फिर भी हमें बार बार ए बी लिखने की बजाय h लिख देंगे वहां पे। और देखते हैं आरंभ में कार की स्थिति कहां पे है? बिंदु सी तथा 6 सेकंड बाद कार की स्थिति बिंदु डी है। कार यहां पे आ गई, ये हमने लिख दिया। अब दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं, माना कार की चाल हम मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड है। ऊंचाई हमने h मीटर ले लेती है मिली है, तो ये हमने मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय भी ये 6 सेकंड में लिया तो मीटर प्रति सेकंड ले लिया हमने। तो कार की चाल हमारे पास x मीटर प्रति सेकंड है। 6 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी का क्या फॉर्म होता है? 4 गुना समय। चाल हमारे पास कितनी है? x। समय कितना है? 6, यानी कि 6x आ गई हमारे पास मीटर। सेकंड में यहां से यहां तक पहुंची है, तो ये हमारे पास कितना है? 6x है। यहां से और यहां तक ये 6x है, यहां से यहां तक 6x है। एक बात होगी। अब हम ये मान लेते हैं कि माना कार ये मान लिया कि कार y सेकंड में मीनार के पाद तक पहुंचती है। हमने ये मान लिया कि y सेकंड में पहुंच गई वो डी बिंदु से पाद तक। इसलिए कार द्वारा y सेकंड में तय दूरी, y सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी कार? वही 4 गुना में समय। चाल है हमारे पास x और समय है y, यानी कि ये xy क्या बनेगी? मीटर। दूरी है ये तो xy मीटर, यानी कि ये जो 6x है यहां से यहां तक ये कितनी है? xy मीटर। टोटल कितनी होगी ये? 6x प्लस xy मीटर। टोटल होगी ये 6x प्लस xy मीटर। ये तो हमें पता चल गया। अब देखो हमें क्या किसका मान निकालना, अब ये मेन बात रहेगी। ये पूछा गया कि कितने समय में यहां से यहां पहुंचेगी। हमने क्या माना है कि y सेकंड में, यानी कि हमें y का मान निकालना है। हमें क्या करना है इसमें? y का मान निकालना है। अब आप देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज कर सकते हो कि समकोण त्रिभुज
एक तो है हमारे पास ए बी डी में, एक तो हम ये यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज कौन सी यूज कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज ये पूरी एबीसी में, एबीसी में। पहले एबीडी में आ जाओ, एबीडी, एबी लंब, बीडी आधार बराबर है टेंजेंट थीटा, थीटा है 60 डिग्री, ए बी एच बटे में बी डी कितना है हमारे पास एक्स वाई बराबर है वर्गमूल 3। यहां से हमारे पास h का मान आ गया वर्गमूल 3 एक्स वाई, इसकी और इसकी गुना होगी। यहां पे पहुंच गए एक केस, इसमें आ जाओ एबीसी में, लंब तो हमारे पास ए बी है, आधार हमारा बीसी है, टेंजेंट अब की बार 30 डिग्री हो गया, ए बी का मान h है, बीसी का मान बीसी, बी से सी तक कितना है 6x प्लस एक्स वाई बराबर है टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 देखो कितना होगा 1 बटे में वर्गमूल 3। अब देखिए आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हमें y का मान निकालना है, इसमें से हमें मान निकालना है इसमें से y का। यहां से आर पार गुना करें तो h वर्गमूल 3 बराबर है, या फिर पहले इसको लिख लो 6x प्लस एक्स वाई बराबर है वर्गमूल 3h। यहां पे पहुंचे, अब इसको देखो कैसे यूज करोगे, यहाँ पे इसको हमें यूज करना है। यहाँ पे h का मान कितना है, h का मान है हमारे पास वर्गमूल 3xy, यहां पे रख देते हैं 6x प्लस एक्स वाई वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3xy, ये हमारे पास 6x प्लस एक्स वाई बराबर है कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ 3xy हो गया। अब यहां से 6x बराबर है 3xy माइनस एक्स वाई, तो 6x बराबर है हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy। हम इसको एक साइड में कर लेते हैं, 2xy बराबर है 6x, ऐसे कर लो आप इसको, 2xy बराबर है 6x, 2 पे कैंसिल कर दो, 2 पे कैंसिल कर दो और x भी कट जाएगा, 2x से भाग कर दो क्योंकि x तो 0 हो नहीं सकता, x तो दूरी है तो 0 तो हो नहीं हो सकता, 2x से भाग कर दो, 2 पे काटा देखो हमने तो क्या आ गया 2xy रह गया, और यहाँ 2 3 6 3, तो 3x रह गया, x भी है देखो दोनों जगह पे, x से भी कैंसिल कर दो तो y कितना आ गया 3। तो हमें मान किसका चाहिए था, y का ही चाहिए था, तो y का मान हमारे पास आ गया, यानी कि जो दूरी होगी यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो उसने कहा था कि डी पॉइंट से जो कार है वो मीनार के पाद बिंदु तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो वो पहुंच जाएगी 3 सेकंड में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार 2 बार जब 2-3 बार आप कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक तो बात आपको ध्यान रखनी है कि दूरी सूत्र का आपको पता होना चाहिए कि ये दूरी सूत्र अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे उसने क्या किया, दूरी नहीं बताई, उसने समय बता दिया कि इतने समय में यहां से यहां पहुंचा है और इतने समय में यहां से यहां पहुंचा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाल माननी पड़ेगी। तो चाल मान के हमने दूरी निकाल ली, दोनों टोटल दूरी हमें मिल गई, और वही 2 समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला अप्लाई करके सारा काम सेम रहा। तो कुछ भी नई बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि उसने 6 सेकंड के बारे में बात की, लेकिन 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की ये तो नहीं पता चला हमें, तो हमने चाल मान ली। चाल मानने से क्या फायदा हुआ, चाल होता है दूरी गुना में दूरी होता है चाल गुना में समय, तो चाल मानने का ये फायदा होगा कि दूरी पता चल गई, 6 गुना में समय तो हमारे पास था 6, चाल हमने मान ली, तो 6 गुना में x, 6x मिल गया हमें। अगली बार के लिए हमने समय मान लिया कि इतने समय में, वही समय में वो
यहाँ पे पहुंच गया y सेकंड में। हमारे पास चाल पहले ही है तो दूरी आ जाएगी, दोनों की गुना कर देंगे तो टोटल दूरी आ गई। तो दो समकोण त्रिभुज हमारे पास आ गई और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक मीनार है और मीनार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है एक सरल रेखा में। एक तो मान लो यहां पे है और एक यहां पे है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो डायरेक्ट नहीं बताए गए हैं, डायरेक्ट नहीं बताया। उनको कहा गया है कि ये पूरक कोण है। कैसे कोण है? पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? वो दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण अगर 70 डिग्री का है तो दूसरा कितना का होगा? 20 डिग्री का। एक अगर 50 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा? 40 डिग्री का। एक अगर 10 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? 80 डिग्री का। तो इस तरह के पूरक कोण यानी कि दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये ए भी हमारे पास मीनार है, सी पॉइंट और डी पॉइंट है हमारे पास। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर है आधार से या फिर मीनार के पास से। और दूसरा जो डी पॉइंट है वो मीनार के आधार से कितनी दूरी पर है? 9 मीटर की दूरी पर है। ये नहीं है 9 मीटर, ये पूरी ही 9 मीटर है। अगर हम सीडी की बात करेंगे तो कोई ये 4 है, ये टोटल 9 है, तो ये 5 बचेगी हमारे पास। एक बात हमें ये पता चलेगी। और इनके जो कोण है वो कैसे है? पूरक कोण है, यानी कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम इस कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो ये अगर थीटा हुआ, अगर ये 10 होता तो ये 80 होता, ये 20 होता तो ये 70 होता, ये 30 होता तो ये 60 होता, ये 40 होता तो ये 50 होता। ये थीटा है तो ये 90 में से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक हमारे पास थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको थीटा मानना है तो इसको थीटा मान लो आप, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो गया। अब आप देखें, हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिखानी है, तो हम क्या करते हैं? मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, यानी कि अब हमें h का मान 6 मीटर दिखाना है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब आप ये देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज कर सकते हो? समकोण त्रिभुज एक तो होगी ए बी सी में, और एक समकोण त्रिभुज एबीडी, पूरी एबीडी में। इसकी बात करें तो लंब है AB, आधार है BC, बराबर है टेंजेंट थीटा। AB का मान h, BC का मान 4 बराबर है टेंजेंट थीटा। आर पार गुना की तो h बराबर है 4 गुना में टेंजेंट थीटा, या सीधा लिख सकते 4 गुना में टेंजेंट थीटा लिख दो या 4 टेंजेंट थीटा लिख दो, एक ही बात है, 4 टेंजेंट थीटा। इसको समीकरण 1 मान लिया।
एच का मान ऐसा आया हमारे पास। अब यहां से देखो, इसमें लंब हमारा ए बी ही है, आधार हमारा बी डी है, बी डी, और टेंजेंट थीटा हमारा अब की बार कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ए बी हमारा एच है, बी डी हमारा 9 है, 9 मीटर। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये हमने 8वें चैप्टर में पढ़े थे। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। तो ये कोट थीटा हो गया, आर पार गुना कर ली, तो यहां से एच का मान कितना आ गया 9 कोट थीटा। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हमें एच का मान निकालना था कितना, 6 मीटर। ना तो इससे आया ना इससे आया। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 की गुना करनी, देखो h गुना में h, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ, और राइट में है 4 टेंजेंट थीटा गुना में 9 कोट थीटा। h की h के साथ की तो h स्क्वायर हो गया, 4 की और 9 की तो कितना आ जाएगा, 4 में 36 गुना में टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। अब देखो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के विलोम होते हैं। टेंजेंट थीटा होता है 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा होता है 1 बटा टेंजेंट थीटा। तो किसी भी एक को लिख लो, ये टेंजेंट थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा टेंजेंट थीटा, ये कट गया। ये सीधा इसकी जगह में भी 1 लिख सकते हो आप। तो हमारे पास कितना आ गया, एच स्क्वायर हमारे पास आ गया 36 गुना में, इसका मान तो कितना, ये तो कट ही गया, तो 36 ही आ गया बस। तो h का मान आ गया वर्गमूल 36, तो h का मान आ गया 6। प्लस माइनस 6 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऊंचाई है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर, और यही हमें दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाती है, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 9 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आप जो हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो विद्यार्थी नॉन मेडिकल में दाखिला लेंगे +1 क्लास में, या जो विद्यार्थी आर्ट विद मैथ लेंगे या कॉमर्स में मैथ चूज करेंगे, उनके लिए चैप्टर 8 और चैप्टर 9 बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके बिना हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स की स्टडी काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात कि आपको शुरू में ये थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं, हालांकि है नहीं है ऐसा, लेकिन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो शुरू में आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा संयम के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगे। आपको इतना मजा आएगा इन टॉपिक्स को करने में। तो आपके सबसे पहली बात, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर, दोनों ही चैप्टर आपको बेहद मजेदार लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।